ट्रेडिंग सीखते हैं एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ट्रेडर दीपा में बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अगर आप चाहे तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम स्ट्रैटेजी की, जो कि दीपक वाधवा सर की स्ट्रैटेजी है। बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ 2 लाइन ड्रॉ करनी है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो अगर आप बिगनर्स हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, आपको मार्केट का इतना आइडिया नहीं है, तो आप बड़े बड़े लॉस करने से अच्छा आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। पूरा वीडियो आप देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आपको चीज़ें आसान लगेंगी। तो जब भी आप कोई भी चीज़ सीखते हो तो पहले उसे अच्छे से समझना ज़रूरी है, ठीक है। समझ के उसको फिर बैक टेस्ट करो। कोई भी स्ट्रैटेजी है, चाहे कोई भी आपको स्ट्रैटेजी कहीं से भी आपने वीडियो देखी है, तो उसको पहले आप बैक टेस्ट करो। एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग बिल्कुल मत करना, ठीक है। आप पहले बैक टेस्ट करो। चाहे तो आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, उसको 15-20 दिन 1 महीने उस स्ट्रैटेजी को चेक करो और उसका रिजल्ट देखो कि ये प्रॉफिट देती है स्ट्रैटेजी या लॉस देती है, ठीक है। उसके बाद ही आप एक्चुअल मनी लगाओ और एक ही लॉट से स्टार्ट करो, ठीक है, जब तक कि आपको अच्छे से एक्सपीरियंस ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भी इसी स्ट्रैटेजी को चेक करी, क्योंकि मैंने भी कुछ दिन पहले दीपक वाधवा सर की वीडियो देखी थी। उन्होंने बताया था इस स्ट्रैटेजी को ऑप्शंस बायर भी यूज़ कर सकता है, ऑप्शन सेलर भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजी है। तो इसको मैं भी चेक करूंगी, हफ्ते 10 दिन 15 दिन चेक करूंगी, और अगर इसका रिजल्ट प्रॉफिट के साइड में ज़्यादा है, लॉस के साइड में कम है, तो इस स्ट्रैटेजी को मैं भी एक्चुअल मनी से ट्रेड करने वाली हूँ और एक ही लॉट से ट्रेड करूंगी। जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इस चैनल पे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हैं सीखना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, शेयर करना। और चलिए वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे करना क्या है, आपने देखा होगा, अगर पिछली आपने 3 दिन की वीडियो अगर नहीं देखी है तो जाके वहाँ पे वीडियो को देख सकते हैं। तो वहाँ पे एक आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे हमें कितने ट्रेड मिले हैं, कितने प्रॉफिट में हुए हैं और कितने लॉस में हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चेक कितने दिन का किया था, तो हमने 24 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख का चेक किया था। यानी कि 24 जून का चेक किया था, ठीक है, 25 जून का चेक किया था और 26 जून का चेक किया था। 24 जून में हमें एक ट्रेड मिला था जो कि प्रॉफिट में था, ठीक है। 25 जून को भी हमें एक ट्रेड मिला था, वो भी प्रॉफिट में था, 30-30 पॉइंट हमें मिल गए थे। 26 जून का हमें 3 ट्रेड मिला था, 3 ट्रेड में से 2 ट्रेड में हमें लॉस हुआ था, ठीक है। यानी 2 ट्रेड में हमारे एसएल हिट हो गए थे और एक ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि टारगेट हिट नहीं हुआ, एसएल हिट हो गया है। तो आप पूरी वीडियो देखोगे ना तो आपको तभी चीज़ें समझ में आने वाली है। अगर आप स्किप करके वीडियो देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ पे मैं प्रॉपर जो प्रीमियम में एंट्री लेना है एट द मनी, वो प्रीमियम में ले जाके वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे एसएल बन रहा है, यहाँ पे टारगेट बन रहा है, और वहाँ पे अगर एसएल हिट होगा तो वहाँ पे प्रॉपर वहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे एसएल हिट हुआ है, ठीक है। तो पूरी वीडियो पहले आप वॉच कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप कमेंट कीजिए कि जहाँ पे गलत होता है कमेंट कर सकते हो, बट जहाँ पे गलत नहीं है, वीडियो को आप पूरा देख नहीं रहे हो और फिर वहाँ पे कमेंट करते हो कि यहाँ पे टारगेट अचीव नहीं हुआ, एसएल हिट हुआ, ठीक है। क्योंकि आप किसी ने कमेंट किया था 25 जून की वीडियो में कि यहाँ पे जो टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ, ऐसे हिट हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप जाके पहले वीडियो को देखिए पूरा, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे बताइएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये अभी आज की मार्केट है, यानी 28 जून की मार्केट है। तो 28 जून की मार्केट का आज का जो वीडियो है वो आपको कल देखने को मिलेगा। हम आ जाते हैं सीधा 27 जून के चार्ट में, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने 24 जून चेक किया, 25 जून चेक किया, 26 जून चेक किया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे 27 जून का, यानी कल का। तो इसको सबसे पहले हमें 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा देना है, सबसे इजी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाना है। आपको जब भी मार्केट खुलती है 9:15 बजे, 9:15 बजे से लेकर 9:45 तक कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। आधे घंटे तक आपको सिर्फ बैठ के मार्केट को वॉच करना है, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे इसीलिए इसको मैंने 30 मिनट्स में लगाया है। यानी जो फर्स्ट 30 मिनट्स की कैंडल है 27 जून की, ये आ गया अपना डेट 27 जून, ठीक है। चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहाँ पे ये 30 मिनट्स की कैंडल जो कि 9:15 से लेकर 9:45 तक की कैंडल है, तो इसका जो हाई और लो है ये हम मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। आप कोई भी कलर यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी 27 जून की इस कैंडल का हम लो मार्क करेंगे। तो ये हो गया हमारा 27 जून की जो हाफ आवर की कैंडल थी उसका लो हो गया, और ये इसका हो गया हाई, ठीक है। इसे आप चाहे तो 5 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि दीपक वाधवा सर ने बोला था कि 5-5 पॉइंट आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एग्जैक्ट जितना हाई लो है वही यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपको 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ गए 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। अब हम चलते हैं बैक, क्योंकि ये जो चार्ट अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये आज का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं 27 जून के चार्ट में। ये आ गया हमारा 27 जून का चार्ट, ठीक है। ये 28 जून का है, ये आ गया हमारा 27 जून का चार्ट, ये है,
ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे ये रेड लाइन जो वहाँ पे हमने मार्क की थी 30 मिनट्स की टाइम फ्रेम में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने मार्क कर दिया 27 जून की चार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मार्किंग का काम कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे ये कैंडल आप देख सकते हो, ये 30 मिनट्स की कैंडल, इसमें से देखो 30 मिनट्स में अगर 5 मिनट की टाइम फ्रेम में देखेंगे तो टोटल कितनी कैंडल बनती है, 6 कैंडल। अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे टोटल 10 कैंडल बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा 10 कैंडल कहाँ पे खत्म होता है, आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारी हो गई है फर्स्ट कैंडल। ठीक है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 कैंडल यहाँ पे खत्म होती है। ठीक है, तो ये जो बड़ी कैंडल बनी है सबसे पहली वाली कैंडल, इसी का ये देखो हाई और लो, यानी 30 मिनट्स का आपको टाइम फ्रेम लगा के उसी का हाई और लो मार्क कर लेना है। ठीक है, फिर करना क्या है आपको, यहाँ पे आप देखोगे ना तो जो भी कैंडल आपको इस लाइन के नीचे, यानी कि ये जो नीचे लाइन है इसके नीचे ब्रेक करे, ठीक है, या तो इसके ऊपर ब्रेक करे, ठीक है, तभी आपको एंट्री लेना है। ठीक है, अगर एक मिनट, यहाँ पे ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है ये 30 मिनट्स का जो कैंडल है उसका लो है, और ये जो लाइन है ये 30 मिनट्स कैंडल का हाई है। ठीक है, तो अगर हाई के साइड में ब्रेक करता है, ठीक है, 9:45 के बाद, तो आपको कॉल साइड का ट्रेड लेना है। ठीक है, और यहाँ पे अगर लो के साइड में ब्रेक करता है तो आपको पुट साइड का ट्रेड लेना है। ठीक है, तो इसे दोनों लोग ट्रेड कर सकते हैं, जो ऑप्शन सेल करते हैं उसको वो लोग भी ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन बायर भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये दीपक वाधवा सर ने खुद वीडियो में बताया है। तो जब भी अगर मार्केट यहाँ पे सपोज ऊपर के साइड में जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे जो बायर है वो कॉल लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अब हम चलते हैं इस वाली कैंडल पे कि हमारी जो कैंडल है वो कंफर्मेशन कैंडल कौन सी है। तो अगर इस वाली कैंडल को देखोगे, इसने क्या किया, इस रेड लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड में क्लोजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है कोई भी कैंडल इस लाइन के ऊपर जाके क्लोजिंग दे और नेक्स्ट कैंडल उसकी क्लोजिंग के ऊपर जैसे ही निकले आपको ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे इस वाली कैंडल ने क्लोजिंग दी, ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल जैसे इस क्लोज के नीचे क्लोज के ऊपर निकली वैसे हमें ट्रेड लेना है। और बस हमें ज़्यादा नहीं बड़ा टारगेट पकड़ना है, सिर्फ 30 पॉइंट्स ही लेना है। भले ही वहाँ से वो 200-300 पॉइंट बढ़ जाए, बट हमें टारगेट कितना लेना है, 30 पॉइंट्स का। ठीक है, और एसएल भी हमें 30 पॉइंट्स का लगाना है। तो यहाँ पे आप देखोगे 30 पॉइंट्स आराम से यहाँ पे आपको मिल गए होंगे, बहुत ही आराम से मिल गए होंगे। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं होता है तो चलिए हम चलते हैं एट द मनी प्रीमियम में। आप यहाँ पे देखोगे 53,000, यहाँ पे मार्केट किस जगह पे थी, आप देखोगे यहाँ पे 53,030 के आसपास थी। ठीक है, तो हम चलते हैं 53,000 की कॉल में, और यहाँ पे देखिएगा टाइम इसका जो कंफर्मेशन कैंडल है वो 9:57 की कैंडल है। ठीक है, और ये 10 बजे वाली कैंडल में हमारी एंट्री थी। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं 53,000 की कॉल। यहाँ पे आ गए हम 53,000 की कॉल में, और यहाँ पे आप देखिए हमारी जो कंफर्मेशन कैंडल थी, मैंने आपको बताया था टाइम 9:57। ठीक है, ये तो 9:57 की कैंडल ये वाली है। ठीक है, ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल है ये वाली, और ये हमारी एंट्री वाली कैंडल है। ठीक है, अगर हम इस कैंडल का हाई देखेंगे, कंफर्मेशन कैंडल की हाई देखेंगे, कितना है इस कैंडल का हाई, 495। क्लोज कहाँ पे हुआ है ये देखोगे तो 492-93 के आसपास क्लोज हुआ है। ठीक है, तो और हमें अगर हमने यहाँ पे सपोज 495 पे एंट्री करी या 494 पे एंट्री कर दी, तो यहाँ पे आपको 30 पॉइंट नीचे का एसएल लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा 460 के आसपास यहाँ पे एसएल लगेगा। ठीक है, टारगेट देखेंगे अगर हम 495 पे एंट्री करते हैं तो 30 पॉइंट ऊपर का आप टारगेट ले लो। ठीक है, यानी कि लगभग आपको 525 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये प्रीमियम कहाँ तक गया है, आप देखोगे ये प्रीमियम ने इसी कैंडल में, जिस कैंडल में हमने एंट्री ली थी, इसी कैंडल में देखोगे 594 का हाई लगाया है। ठीक है, लगभग आप देखोगे यहाँ पे 100 पॉइंट की कैंडल सिर्फ 3 मिनट में बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वेट नहीं करना है 100 पॉइंट का, यहाँ पे आपको 30 पॉइंट लेके निकल जाना है। ठीक है, ऐसा वाधवा सर का कहना है कि यहाँ पे आपको सिर्फ 30 पॉइंट्स लेके निकल जाना है, बहुत बड़े टारगेट का वेट नहीं करना है। और आप बिगनर हैं, आप सीख रहे हो, तो आप छोटे छोटे पॉइंट्स लेना सीखो। ठीक है, बड़े बड़े पॉइंट्स जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे मार्केट में, बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो डेली ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे, आपको सारे मतलब ज़्यादातर ट्रेड में प्रॉफिट होगा, तो आप उस प्रॉफिट का जो कुछ हिस्सा है वो यूज़ करके आप बड़े टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा एक ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ। अब हम चलते बैंक निफ्टी के चार्ट में। तो यहाँ पे आ गए हम वापस से 27 जून के चार्ट में, बैंक निफ्टी के चार्ट में। यहाँ पे देखा हमें एक ट्रेड मिला, एक ट्रेड में हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे वापस मार्केट यहाँ पे गिरी है। ठीक है, फिर आप देखोगे यहाँ पे इस वाली कैंडल को देखोगे तो यहाँ पे इस कैंडल ने ऊपर साइड में क्लोजिंग दी। ठीक है, अब इस वाली लाइन को इसने ब्रेक किया। ठीक है, प्लस ऊपर क्लोजिंग दी, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर निकली भी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हमारा 30 पॉइंट्स मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे निकला तो है लेकिन बहुत ही कम पॉइंट से ऊपर निकला है। आप देखोगे ना इस कैंडल ने क्लोजिंग कितने की दी, आप देखोगे 12:12 की कैंडल जो है 53,009 के आसपास क्लोजिंग दी। ठीक है, 9-10 के आसपास। ठीक है, आप देखोगे यहाँ से हाई कितना गया, 53,036 के आसपास, यानी मुश्किल से 25-26 पॉइंट बढ़ा है। तो यहाँ पे प्रीमियम में टारगेट अचीव नहीं हुआ होगा, और आप देखोगे धीरे धीरे करके आपको यहाँ पे 30 पॉइंट्स का एसएल हिट हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सेकंड ट्रेड हमारा यहाँ पे बना है। ठीक है, सेकंड ट्रेड में यहाँ पे हमारा जो एसएल है वो हिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे
अब देखेंगे ये हो गया हमारा सेकंड ट्रेड, ठीक है। सेकंड ट्रेड में यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ, सेकंड ट्रेड में एसएल हिट हुआ। अब देखेंगे थर्ड ट्रेड हमारा कहाँ पे बना है, ठीक है। थर्ड ट्रेड की बात करेंगे, यहाँ पे इस वाली कैंडल में भी देखेंगे तो ये भी कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक भी किया है, तो यहाँ पे भी एक ट्रेड बनता है, बट यहाँ पे भी देखेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो अचीव नहीं हुआ होगा, एसएल हिट हुआ होगा, ठीक है। अगर उनके स्टाइल हिसाब से देखेंगे तो एक ट्रेड यहाँ पे भी बन रहा है, क्योंकि ये कैंडल ने भी ऊपर जाके क्लोजिंग दी, नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया, और यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा चौथे ट्रेड में भी एसएल हिट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक आपने देखा कितने ट्रेड हमें मिले, टोटल 4 ट्रेड मिले। 4 ट्रेड में से एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, 3 ट्रेड में एसएल हिट हुआ, क्योंकि आप अगर देखोगे ना तो मार्केट यहाँ पे एक रेंज में ही था, काफी टाइम तक आप देखोगे ना मार्केट यहाँ पे रेंज में ही था। अगर टाइम देखोगे ना तो ये 12 बजे के आसपास से लेके 12:40 तक, यानी कि देखेंगे पौने घंटे एक ही जगह पे था। तो यहाँ पे हमें ट्रेड तो मिले, बट यहाँ पे हमारे एसएल 3 एसएल हिट हुए और एक ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और देखेंगे आगे ट्रेड मिला है या नहीं मिला है, तो यहाँ पे देखेंगे उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं मिला, क्योंकि मार्केट अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ही इसी के अंदर दोनों, मतलब जो 30 मिनट्स का हाई लो था उसी के नीचे अंदर ही यहाँ पे मूवमेंट होती रही मार्केट में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल हमें 4 ट्रेड है, 4 ट्रेड में से सिर्फ एक ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ और 3 ट्रेड में हमें लॉस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल हमें 4 ट्रेड मिले, 4 में से एक में प्रॉफिट हुआ और 3 में लॉस हुआ, ठीक है। और पिछले दिन हमने जो 3 दिन ट्रेड किया था वहाँ पे हमें 3 प्रॉफिट हुए थे और 2 लॉस हुए थे। यानी अगर हम प्रॉफिट देखा जाए तो यहाँ पे अभी तक हमें 4 दिन में 4 प्रॉफिट हुए, 4 प्रॉफिट बोले तो 30 पॉइंट के हिसाब से 4 ट्रेड में हमें 120 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 120 पॉइंट मिले। बट अगर लॉस की बात करें तो 2 लॉस वहाँ के, 3 लॉस यहाँ के, टोटल हमें 5 लॉस हुए। अब 5 इंटू अगर हम 30 पॉइंट करते हैं तो यहाँ पे हमें 150 पॉइंट का लॉस हुआ, ठीक है। आपने प्रॉफिट कितना बनाया, 120 पॉइंट, ठीक है। आपने 120 पॉइंट का प्रॉफिट बनाया और 150 पॉइंट का लॉस बनाया, ठीक है। अगर उनकी स्ट्रैटेजी से देखें तो यहाँ पे हम अभी भी लॉस में हैं, 4 दिन के ट्रेड में अभी भी हम 30 पॉइंट के लॉस में हैं, ठीक है। इसको हम और चेक करेंगे, ठीक है, 2-4-10 दिन और चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि ये प्रॉफिट देता है या लॉस देता है, ठीक है। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।